इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या करने के बाद बस्ती का नाम वशिष्ठ नगर करने की जुगत अब तेज हो गई है, जहां इलाहाबाद और फैजाबाद को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा और दिखाया गया। दोनों शहरों के नाम के बदलाव को सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन यह सभी तर्क बस्ती पहुंचते ही दम तोड़ने लगते हैं, क्योंकि बस्ती नाम तो न किसी गुलामी का प्रतीक है और न ही किसी संप्रदाय विशेष की आस्था का प्रतीक, बल्कि बस्ती की जनता के विश्वास का प्रतीक है, जिसके मूल में आपसी भाईचारा यह बताता है कि यहाँ कोई भी आकर बस सकता है। यहाँ बसने वालों से कागज नहीं मांगा जाता, क्योंकि यह कागज पर बना कस्बा नहीं, यहाँ लोगों को भावनात्मक लगाव है, जिसकी जड़ें आपको घाट और कब्रिस्तान पर जाकर देखने को मिलेगी, जहाँ पर दोनों के पुरखे विलीन हुए हैं। जिले के बड़े बुजुर्ग पूछने पर बताते हैं कि क्षेत्र में भगवान राम के कुल गुरु वशिष्ठ जी रहा करते थे, जिसके नाम पर शहर का नाम बस्ती पड़ा। और इसी जिले से एक ऐसा व्यक्ति सांसद है जो ना तो गुंडा है, ना भूमाफिया, ना ठेकेदार, और ना ऐसा ही रहा कि उसे राजनीतिक विरासत में मिली थी। उसके राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा की लगन और उसकी सादगी और उच्च विचार ने उसे बस्ती का सांसद बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज़, जिसमें हम आज प्रणाम भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम राजनीतिक हस्ती में जिला बस्ती और वहां के लोकप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रदेशों का प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश का 7वां सबसे बड़ा जिला बस्ती 70 सालों से पिछड़े होने के बावजूद अपनी एक पहचान रखता है। बस्ती शब्द ही जितना सादगी भरा है, उतना ही यहाँ के सांसद जी भी सादा जीवन और उच्च विचार वाले हैं। हरीश द्विवेदी सांसद होने के बावजूद भी वह लोगों के बीच सादगी भरे तरीके से बिना गाड़ियों के काफिले, वहीं भगवाधारी कपड़े और मीठी भाषा के साथ अपने लोगों के बीच बोलते मिलते देखा जाता है। इसे संघ का असर कहें या ब्राह्मण परिवार का संस्कार। हरीश द्विवेदी का जन्म 22 अक्टूबर 1973 को बस्ती जिले के तेलियाजोत ग्राम के यशोदा दुबे और साधु शरण दुबे के घर एक माध्यम परिवार में हुआ था। प्राथमिक विद्या पूरी करने के बाद उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे, जबकि अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के समय ही वह संघ से जुड़कर समाज सेवा और संघ में मुख्य शिक्षक का दायित्व निभा रहे थे। इस तरह वो आरएसएस में कार्य करते रहे और इलाहाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बनकर कार्य करते रहे। 2012 तक वह संघ और एबीवीपी के लिए कार्य करते रहे। 2012 में जब प्रदेश में विधानसभा की चुनाव हो रहे थे तो संगठन के कहने पर बीजेपी ने बस्ती के सदर सीट से उन्हें टिकट दिया, लेकिन प्रदेश में सपा लहर के आगे 30,000 वोटों से संतोष करना पड़ा और हार झेलनी पड़ी। लेकिन जब देश में 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो 61 लोकसभा सीट बस्ती से टिकट हरीश द्विवेदी को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जबकि उनके सामने सपा के बाहुबली मंत्री राजकिशोर सिंह के भाई बृजकिशोर सिंह सामने थे और जोरदार टक्कर दे रहे थे, जिसके बावजूद द्विवेदी ने उन पर 35,000 वोटों से जीत हासिल की। और जब लोकसभा के चुनाव 2019 में फिर हुआ तो बीजेपी ने अपना विश्वास कायम रखा और टिकट बीजेपी ने हरीश द्विवेदी को दिया और फिर द्विवेदी ने दूसरी बार भी 28,000 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि इस बार सपा बसपा गठबंधन के अंतर्गत सीट बसपा के खाते में गई थी और बस्ती के ही पुराने और दिग्गज नेता
राम प्रसाद चौधरी उनके सामने थे और हरीश द्विवेदी को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे, लेकिन चढ़ाव उतार के बीच अंत में जीत द्विवेदी की हुई। इसके उनके कारण हैं, एक तो द्विवेदी की बेदाग छवि, लोगों के बीच लोकप्रियता, जनता से उनका जुड़ाव। जिले में लगभग 50% गांवों तक बिजली नहीं थी, वहां बिजली लगवाना, भ्रष्टाचार खत्म करने को प्राथमिकता, लोगों को आवास दिलाना, कोटेदारों की मनमानी पर लगाम लगाना, प्रधानों की निरंकुशता पर अंकुश लगाना, जिले में रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क की समुचित व्यवस्था करना माननीय सांसद जी का विशेष लक्ष्य रहा है। हरीश द्विवेदी जी ने वादा नहीं इरादों को पूरा किया। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो और बस्ती सांसद के कमियों के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।